हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम इंग्लिश में आज ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रामर में सबसे पहले हम प्रोपोजिशन को स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको प्रोपोजिशन में बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे और बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कोई भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और इंग्लिश हिंदी में दोनों का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। और तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो आपको बता दूं, मेरी से तबीयत ख़राब हो गई थी, अब भी जुकाम है। तो जुकाम की वजह से थोड़ी वॉइस डिस्टर्बेंस है। सो प्लीज़ कोऑपरेट करना सब लोग। देखते हैं हम आज प्रोपोजिशन का क्या क्या है। प्रोपोजिशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोपोजिशन क्या होता है, बिल्कुल हम बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। प्रोपोजिशन जो क्या होता है, मेरा क्या होता है। प्रोपोजिशन वह शब्द या शब्द का समूह है जो किसी नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। कहना मतलब है, प्रोपोजिशन क्या होते हैं, या तो नाउन नाउन या नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल नीचे दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है, देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो अंडर है ये मेरा क्या है, प्रपोजिशन है। ये देखो, ये किसके बीच से रिलेशन बना रहा है, टेबल के बीच और कैट के बीच, यानी कि नाउन नाउन के बीच में क्या रिलेशन स्थापित कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बात हो गई कि नाउन 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 या प्रोनाउन प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है, तो मेरा क्या होता है, प्रपोजिशन होगा। यहाँ पे अंडर प्रपोजिशन हो गया। सेकंड सेंटेंस क्या है, वी नीड ए रूफ ओवर अस। बे नीड ए रूफ ओवर अस। यहाँ पर अस मेरा क्या है, प्रोनाउन है, और ये मेरा रूफ क्या है, नाउन। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बना रहा है, एक संबंध बना रहा है। तो इस हिसाब से ओवर हो गया यहाँ पे मेरा प्रपोजिशन। थर्ड मेरा क्या है, थर्ड सेंटेंस, आई गो टू स्कूल बाई बस। तो यहाँ पे मेरा प्रपोजिशन क्या है, मेरा बाई। तो बाई जो है किसके बीच रिलेशन बता रहा है, बस के बीच और स्कूल के बीच। ये बस और स्कूल मेरे दोनों क्या है, नाउन, यानी कि नाउन नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक ये तो थी मेरी अभी प्रपोजिशन की डिफिनेशन। प्रपोजिशन डिफिनेशन होती है नाउन या प्रोनाउन के बीच में आपस में संबंध को बताना। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। नोट मेरा क्या है, प्रपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है, यानी कि कभी कभार होता है, कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस होते हैं जिनका प्रयोग जो है, जिसमें प्रपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं दो सेंटेंस दे रखे हैं। नंबर एक सेंटेंस क्या, हु वाज ही टॉकिंग टू। ये सेंटेंस बिल्कुल मेरा सही है। इसमें क्या हुआ है, मेरा सेंटेंस जो है टू जो है प्रपोजिशन जो है मेरा लास्ट में बिल्कुल यूज़ किया गया है। सेकंड में सेंटेंस का है, ही डज नॉट हैव ए पेन टू राइट विद। इसमें भी क्या हुआ, मेरा प्रपोजिशन बिल्कुल राइट में यूज़ करा गया। मोस्टली हम देखते हैं पेन के साथ मेरा क्या यूज़ होता है, विद, यानी कि विद मतलब पेन, वी डज नॉट हैव ए पेन टू राइट विद, मतलब मेरे पास एक भी पेन नहीं है लिखने के लिए, यानी पेन से लिखने के लिए। जो पेन से लिखने की बात होती है, पेन का सामान सा विद आता है, जो मेरे लास्ट में रहेगा। यानी कि ग्रामर के हिसाब से ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये तो हो गया मेरे प्रोपोजिशन का नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशन, इतना हो गया है नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशन। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रपोजिशन। इसमें क्या है मेरा आगे देखिए। अब यहाँ से असली चीज़ शुरू होती है। प्रोपोजिशन मोस्टली हम पढ़ेंगे बिटवीन और एमंग कहाँ पर यूज होता है, अक्रॉस ऑल दो कहाँ पे यूज होते हैं, इन इनटू कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, बिफोर इन फ्रंट ऑफ कहाँ पर कब यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, दोनों देखेंगे। बिसाइड और बिसाइड्स, ऑन और अपॉन, इन विद इन कहाँ पर यूज होते हैं, एट और इन कहाँ पर यूज होते हैं, फॉर एंड सिंस कहाँ पर यूज होते हैं, ऑन ओवर कहाँ पर यूज होते हैं, बाय विद कहाँ पर यूज होते हैं, इन डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ आपस में कहाँ पर यूज होते हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस एमंग और बिटवीन। मेरा एमंग और बिटवीन कहाँ पर यूज होता है। एमंग जानते होंगे, एमेंग अमंग हमेशा जो है दो से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में यूज होता है। दो से अधिक वस्तुओं के दो से अधिक वस्तुओं के बीच में एमंग का यूज़ किया जाता है। और हमने देखा बिटवीन दो वस्तुओं के बीच में जो होता है। ठीक है, तो मेरा एमंग का पहला एग्जाम्पल क्या है, ए लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड एमंग द डिफरेंट स्टेट टू कॉम्बैट नक्सलिज्म। यानी कि ए लॉट ऑफ कोऑपरेशन, ए लॉट ऑफ कोऑपरेशन यानी कि एक से ज़्यादा कोऑपरेशन है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, मेरा एमंग हुआ, तभी बिटवीन कैंसिल कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी मात्रा में आवश्यकता होती है डिफरेंट स्टेट में कॉम्बैट नक्सलिज्म की, तो यहाँ पे एमंग आ गया हमें इस पे। सेकेंड मेरा क्या है, आर्म्स। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड द वैगर्स। आर्म्स मतलब होता है मेरी बिच्चा, वर डिस्ट्रीब्यूटेड
एमंग द बेगर्स। बेगर्स मेरा क्या यहाँ पर क्या है, प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन में भिखारियों, भिखारियों, तो यहाँ एमंग जो है ना, दो से अधिक भिखारी हैं, सॉरी, एमंग का यूज़ हुआ है बिकॉज यहाँ पर दो से अधिक भिखारी हैं, तो बेगर्स को बेगर्स के लिए ही एमंग का यूज़ किया गया है। देखते हैं थर्ड में क्या है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग देम। यहाँ पर क्या है, टीचर ने स्वीट्स को उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर देम में क्या है, देम देम जो है मेरा प्रोनाउन है, बट ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसीलिए दो से अधिक प्रोनाउन है, दो से अधिक के लिए यूज़ यहाँ पर एमंग का किया गया है। कहने का मतलब क्या है, एमंग का प्रयोग हम दो से अधिक चीज़ों के बीच के करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बिटवीन। बिटवीन जो का अर्थ होता है दो के बीच, हमेशा बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच। देखते हैं बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच, यानी बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो के बीच करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा, द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि द मैच विल बी प्लेड, यानी कि मैच खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो यहाँ पर एमंग का यूज़ हुआ है सॉरी, यहाँ पर एमंग का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे दो टीम है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ हुआ है। ठीक है, और बिटवीन का यूज़ हम दो से अधिक के लिए भी प्रयोग करते हैं, बशर्ते उन्हें पारस्परिक सम रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि उनमें आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं है एमंग का प्रयोग हम दो से अधिक वस्तुओं के लिए नहीं कर सकते हैं, हाँ दो से अधिक वस्तुओं के लिए कर सकते हैं, बट उनमें कंडीशंस होती है, यानी कि आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे कि मेरे क्या है, पहला मेरा क्या है, पहला मेरा एग्जाम्पल दे रखा है, देयर इज टूर्नामेंट बी प्लेड बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कहना मतलब है ये क्या है, जब यहाँ पे देखो बिटवीन यूज़ किया गया, किसके बीच किया गया, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या टूर्नामेंट खेला जाएगा, तो आपस में इनमें क्या है, तीनों में आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तभी यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया गया। एग्जाम में एरर इसी से आती है कि यहाँ पर बिटवीन दे देगा, इसकी जगह पे एमंग भी दे देगा, बिटवीन की जगह एमंग भी दे देगा, और बिटवीन एमंग दे देगा, बिटवीन दे देगा, और भी दे देगा, तो आपको ना एरर यहीं पर फाइंड करनी होती है कि मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप में हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं दो से अधिक प्रोपोजिशन के लिए भी, दो से अधिक नाउन्स के लिए भी। सेकंड मेरा क्या है, देयर इज एन अलायंस बिटवीन 3 यूरोपियन नेशंस। कहने का मतलब है यहाँ पर एक अलायंस साइन हुआ है 3 यूरोपियन नेशंस, यानी कि 3 यूरोपियन नेशंस मेरा क्या है, ये आपस में क्या दिखा रहा है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप ही तो है, तभी यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करा गया है। क्लियर है, दोनों जगह क्लियर हो गया है। यानी कि ऊपर जो है, ऊपर जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस मेरा देखा गया है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में क्या मैच हो रहा है, तो इनमें आपस क्या एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तभी तो मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बिटवीन इज हुआ है। ठीक है, सेकंड वाला में क्या है, देयर इज एन अलायंस बिटवीन 3 यूरोपियन नेशंस। तो यहाँ पे 3 यूरोपियन नेशंस हैं, तो उनके बीच जो अलायंस हुआ है, तो उनमें भी एक क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसीलिए अलायंस की वजह से बिटवीन यूज़ किया गया है। और ये क्या है, आगे देखते हैं। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, ध्यान देने वाली बात है कि बिटवीन के बाद हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे एग्जाम्पल मेरा नीचे दे रखा है, देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी। तो यहाँ पर क्या है, देखो बिटवीन आया है, ये मेरा प्रीपोजिशन है, उसके बाद हिम आया है, हिम आया और मी आया, ये मेरा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है ना कि ही एंड आई है। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है मेरी, ही सेम होता है, तो यहाँ पे हिम आया है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होती है, और वाई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी होती है, आई माई मी होता है। तो और ही की मेरी क्या, ही की मेरी हिम हो गई। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि अभी तक मैंने देखा कि बिटवीन का प्रयोग जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप में होता है, जैसे कि दो एग्जाम्पल ऊपर दिए गए हैं, और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम, आगे मैंने कहा है बिटवीन एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन के बाद जो है, बिटवीन के बाद जो है एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नीचे बिटवीन के बाद मेरा एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल नीचे दे रखा है। एग्जाम्पल देखते हैं, द मीटिंग बिटवीन हेल्ड द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 AM। देखिए यहाँ पे क्या देख रहा है, यहाँ बिटवीन ये मेरा है, उसके बाद मेरा क्या एंड का यूज़ हुआ है। ठीक है, द मीटिंग विल बी हेल्ड, यानी मीटिंग होगी किसके बीच, 10 AM और 4 PM के बीच होगी, ये तो कह रहा है। यानी कि बिटवीन आया तभी इसके साथ इसके साथ एंड आया, बिटवीन का जोड़ा एंड होता है, इतना ध्यान रखिए, ये रट लीजिए बिल्कुल, बिटवीन के साथ एंड आता है बाद में।
बिटवीन के बाद नेक्स्ट है मेरा, बिटवीन के बाद नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। देखिए बिटवीन क्या होता है मेरा, बिटवीन का कैसे यूज होता है, दो लोगों के लिए होता है, यानी कि बिटवीन के बाद जो नाउन आएगा प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल रखा है, बिटवीन द कंट्रीज, यहाँ पर कंट्रीज क्या है, प्लूरल फॉर्म है। बिटवीन द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट में क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, बिटवीन देम ये मेरा क्या आया, देम मेरा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है देम की, दे की, दे देयर देम होता है, यानी कि देम मेरा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है बट प्लूरल फॉर्म है, बिटवीन अस, यानी कि ये मेरा क्या है, प्रोनाउन की प्लूरल फॉर्म है अस। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गया ना। बिटवीन में मतलब प्रोनाउन मतलब प्लूरल फॉर्म में आता है, यानी कंट्रीज स्टूडेंट देम अस, ये मेरा क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक। बिटवीन बिटवीन आगे देखते हैं मेरा क्या है, बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि बिटवीन के बाद हमेशा ईच एवरी का वाई का प्रयोग नहीं होता है। ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, एवरी मतलब क्या होता है, एवरी प्रत्येक होता है। तो ये देखिए नीचे एग्जाम्पल देखा, बिटवीन ईच वाई, बिटवीन ईच वाई कैसे आएगा, तभी यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता, तभी यहाँ पे कट होगा, ये ऐसा सेंटेंस नहीं होगा। इधर आती है मेरी बिटवीन के बाद ईच वाई देते हैं, 8% दे देते हैं, ठीक है, ईच पर्सन दे जाता है, तो यहाँ क्लियर नहीं होगी। बिटवीन सेकेंड देखें, बिटवीन एवरी गर्ल, तो ये भी गर्ल है, यहाँ पर एवरी गर्ल नहीं होगा। बिटवीन पास मेरे ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता, इतना ध्यान रखिए, बस ये मेन चीज़ है। आगे देखते हैं, एमंगस्ट, एमंग्स, एमंग का प्रयोग एमंग के अर्थ में होता है। देखिए एमंगस्ट का प्रयोग एमंग का अर्थ में होता है। एमंग कहाँ पर यूज होता है, हमने पढ़ा था पीछे आगे स्लाइड में कि दो से अधिक वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए तो एमंगस्ट का प्रयोग, द से पहले एमंगस्ट का प्रयोग एवं एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, द से पहले एमंगस्ट का प्रयोग एमंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे मेरे एग्जाम्पल दे रखा, एमंग द वॉइस, एमंग द वॉइस ए एमंगस्ट का वॉइस, यानी कि दा से पहले जो है आप एमंग और एमंगस्ट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक, दा से पहले हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई एरर नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, एमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले, एमंगस्ट का प्रयोग प्रयोग और वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। एमंग का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट शुरू होने वाले शब्द, जो मेरे कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे उसमें पहले एमंग का प्रयोग होगा, और जो वॉवेल से शुरू होंगे उनसे पहले मेरे अमेंगस्ट का प्रयोग होगा। जैसे एमंग देम जो मेरा क्या है, एमंग कॉन्सोनेंट, एमंग देम, देम टी एच ई एम देम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर टी की मैंने क्या कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या एमंग आ गया, यहाँ पर मेरा क्या आ गया, एमंग आ गया। अस अस एस अस जो मेरा क्या वॉवेल है, वॉवेल यू आता है, ए ई आई ओ ओ यू, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यू यू आ रहा है, यू, तो मेरा क्या कॉन्सोनेंट है, ओ सॉरी वॉवेल है, तो यहाँ पर एमेंगस्ट का प्रयोग हुआ है। यानी कि ऊपर क्या होता है, ऊपर दिखाया गया था दा से पहले, ऊपर दिखाया गया था मेरा, ऊपर मेरा दिखाया गया कि दा से पहले एमंग एमेंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले हम द एमंग का प्रयोग करेंगे, और वॉवेल्स से शुरू होने वाले शब्दों से पहले हम एमेंगस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, आए का एमिड एमिडिस्ट का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए होता है। इनको प्रयोग में वही अंतर है जो एमंग एमेंग्स का प्रयोग अंतर है। एमंग एमिड और एमिडिस्ट का प्रयोग भी बिल्कुल एमंग एमेंग्स की तरह ही होता है। देखिए हम क्या है सेंटेंस में यूज है, इनका प्रयोग जो है बिल्कुल वही अंतर है जैसे कि एमंग एमेंग्स का प्रयोग होता है। एमिड एमिडिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, बस अंतर वही है। ठीक है, लेकिन एमिड एमिडिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। जिनको अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, वह नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे कि ये क्या है, द बिल वाज पास्ड एमिड पेंडिमोनियम। ठीक है, यानी क्या, द बिल वाज पास, बिल पास हो गया एमिड पेंडिमोनियम, मतलब बहुत ही शोरगुल के बीच जो है हमारा बिल पास हो गया था। तो पेंडिमोनियम जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पे एमिड का प्रयोग आएगा। और पेंडिमोनियम का पी जो आ रहा है वो मेरा कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए ई आई ओ यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या एमिड का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, एमिड का प्रयोग है। और पेंडिमोनियम अनकाउंटेबल नाउन है, तब यहाँ पर एमिड का प्रयोग किया गया है। सेकेंड मेरा एग्जाम्पल क्या है, यू आर सिटिंग एमिडिस्ट अस एंड
टॉकिंग अगेंस्ट अस, यानी क्या, यू आर सिटिंग एमिड, यानी कि तुम उन लोगों के बीच बैठे हो, एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस, और उसके बीच में क्या टॉकिंग कर रहे हो, उसके खिलाफ बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे एमिडिस्ट का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर अस क्या है, अस मेरा यू आ रहा है, यानी कि मेरा वॉवेल है, तो यहाँ पर एमिडिस्ट का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल इसे एमंग एमएक्स का करते थे, वहाँ पे पीछे हम क्या करते थे, पीछे हमने क्या करा, पीछे एमंग एमंग एमएक्स का प्रयोग करा, जो एमंग का करा तो वो एमंग का प्रयोग करते तो काउंटेबल नाउन होता है, तो एमंग का प्रयोग करते थे, तो वहाँ पर हम क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स करते थे। एमएंग्स का प्रयोग एमंग्स का प्रयोग हम वॉवेल के साथ कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल यहाँ पर आया बिल्कुल। इसी भी प्रकार से एमिडिस का प्रयोग जो है मेरा, एमिडिस का प्रयोग जो है मेरा, एमिडिस का प्रयोग हमने करा है वॉवेल के साथ, एमिड का प्रयोग करा है कॉन्सोनेंट के साथ। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं बिसाइड बिसाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम्पल। बिसाइड क्या होता है, के बगल में, बिसाइड मतलब के अलावा, के अतिरिक्त, यानी कि एक्स्ट्रा। क्लियर है। बिसाइड के, ही सेट बिसाइड मी, यानी कि वह मेरे बिसाइड मतलब बगल में बैठा है। ठीक है, ही सेट बिसाइड में, बगल में बैठा है। बिसाइड्स, बिसाइड आई डी ई होता है और डी ई एस होता है, इसका मतलब के अतिरिक्त होता है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स में, बिसाइड द चिल्ड्रन हैज़ नेफ्यू एंड नाइसेस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, यानी कि बिसाइड द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के अलावा ही उसके नेफ्यूज और नेसेस, उसके भतीजे और भांजी, आर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, मतलब बच्चों के अलावा उसके नेफ्यू नेसेस एंड और प्रेजेंट भी, और उसके पेरेंट वर आल्सो प्रेजेंट, नेसेस वर आल्सो प्रेजेंट इन सेरेमनी, यानी कि बच्चों के अलावा उसके नेफ्यू और भतीजे भी सेरेमनी में प्रेजेंट हुआ। तब यहाँ पे बिसाइड्स आया। बिसाइड मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, समझ गया ना। एक ऐसे याद कर लो कि बिसाइड होता है के बगल में, आई बिसाइड डी ई एस, जहाँ पे ई एस लग गया ये अतिरिक्त होता है, यानी कि इसके अलावा। सिंस फॉर और सिंस, थर्ड मेरा क्या है, फॉर और सिंस। जब अवधि का उल्लेख हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर, जब अवधि का उल्लेख हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि ए लॉन्ग टाइम, जब अवधि का उल्लेख हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं। ये मेरा सेंटेंस का आई हैव ईटन, यानी परफेक्ट मेरा क्या है, ये मेरा परफेक्ट टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर ये लॉन्ग टाइम बताया है, लॉन्ग टाइम मेरा कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करा गया। क्लियर है। सी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, यानी कि वो क्या है, एक बताया गया है कि 10 साल से यहाँ रह रही है। ये मेरा सेंटेंस का होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, ऊपर मेरा परफेक्ट सेंटेंस है, नीचे मेरा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तभी यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अवधि को उल्लेख करने के लिए परफेक्ट, ऊपर परफेक्ट नीचे परफेक्ट कंटिन्यूस है, तब यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं। जब शुरुआती समय का उल्लेख है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सीस का प्रयोग करते हैं। जब देखो, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस सीन्स का प्रयोग करते हैं। देखो जैसे कि मेरा ये सेंटेंस क्या है, परफेक्ट सेंटेंस है। आई हैव नॉट सीन सिंस 2009, मैं आई हैव नॉट सीन सिंस 2009, यानी कि कहने का मतलब है मैंने ऐसा 2009 से नहीं देखा था। ठीक है, तो ये मेरा परफेक्ट सेंटेंस हो गया। और उसके नीचे देखते हैं, मेरा कहा सिंस का प्रयोग चूंकि के अर्थ में भी होता है। सिंस का प्रयोग चूंकि, ये मेरा सेंटेंस ऊपर वाला कौन सा था, परफेक्ट सेंटेंस हो गया। परफेक्ट सेंटेंस में सिंस का प्रयोग हो गया। परफेक्ट सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं, इसे हैज़ हैव आता है, परफेक्ट सेंटेंस हो गया। और नीचे वाला सेंटेंस क्या है, सिंस का प्रयोग चूंकि क्योंकि अर्थों में होता है। देखिए, सिंस ही ड्रॉ रेकलेसली ही मीट विद एन एक्सीडेंट। सिंस चूंकि ही ड्रॉ रेकलेसली, उसने बहुत बेतरकीब तरीके से खींचा, ड्राइव सॉरी सी ड्रॉप जो है ना, ड्राइव की थर्ड फॉर्म में, सिंस सेकंड फॉर्म में, ही ड्रॉप रेकलेसली, उसने इस तरीके से बेतरकीब तरीके से गाड़ी चलाई। ही मीट विद एन एक्सीडेंट, वह एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। क्लियर है। चूँकि उसने इतनी
बुरी तरीके से गाड़ी को चलाया, जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, आगे मेरा क्या है, आगे क्या है, आगे जो है ना हम देखते हैं सिंस बिकॉज एवं एस का प्रयोग सो नहीं होता है। देखो सिंस के बाद, एस के बाद और बिकॉज के बाद सो का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सिंस बिकॉज एस का प्रयोग, सिंस बिकॉज एवं एस का पेयर सो नहीं होता है, यानी कि सिंस अलग होता है, एस अलग होता, सही होता है, बिकॉज होता है। यहाँ पे सिंस का प्रयोग सो नहीं होता है, एस का सो नहीं होता है, बिकॉज का सो नहीं होता है। नीचे तो इधर रखा है सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। यहाँ पर क्या है, सिंस आया है और सो आया है, सिंस आया सो आया, और के ऊपर क्या दे रखा है, सिंस का पेयर शो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे सो हट जाएगा। तो ये नीचे सेंटेंस में क्या आएगा, सिंस आई वॉज इल, यानी कि सो हटने वाले में कॉमा इज होगा, कॉमा इज हो गया, आई कुड नॉट कम। क्लियर हो गया यहाँ पे, सिंस सो हट गया तो यहाँ पे कॉमा आके आई कुड नॉट कम आ गया। एक सेंटेंस है देखो नीचे, एक एक्सेप्शन, एक अपवाद वाला सेंटेंस है, एज सो बिलीव रीव, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। ठीक है, एज के साथ सो का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखो उसमें क्या एक्सप्लेनेशन मेरा क्या है, इस जे उपरोक्त फ्रेज में एज शो का प्रयोग होता है। यहाँ पर एस शो का अर्थ होता है जैसा वैसा निकलता है, यानी कि जहाँ पर अर्थ निकले जैसा करोगे वैसा होगा, जैसा होगा जैसा वैसा निकलेगा, वहाँ पर एस शो का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल नहीं होता है। ऊपर सेंटेंस में क्या है, एज सो विल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। यहाँ पे जैसा वैसा का भाव निकल रहा है, तब यहाँ पर एज के साथ शो का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, फॉर के लिए, फॉर का अर्थ होता है, फॉर के लिए प्रयोग होता है, द पुलिस फॉर आवर सेफ्टी, यानी पुलिस जो है फॉर हमारी सेफ्टी के लिए, यानी फॉर का प्रयोग होता है के लिए होता है। ठीक है, एक्रॉस, एक्रॉस, एक्रॉस क्या होता है, एक्रॉस कोई भी चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ, जब कोई चीज़ एक तरफ दूसरी तरफ जाती है तो वो हमारी एक्रॉस, एक तरफ दूसरी तरफ जाएगी एक्रॉस कहलाएगी। यानी कि ये दो चीज़ें रखी है, ये इधर से इधर जा रही है, तो ये क्या होगा, इसको पार कर रही है, एक्रॉस कर रही है। और थ्रू होती है कोई चीज़ बीच से गुजरना, उसके अंदर से गुजरना, के लिए के जरिए गुजरना गुजरना। देखो द ही स्विम अक्रॉस द, यानी कि वो क्या हुआ, रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ गया। ठीक है, द मैसेज वाज कन्वेड टू मी बाय हिम थ्रू हर, देखिए मैसेज वाज कन्वे, मैसेज कन्वे किया बाय हिम थ्रू हर, उसके द्वारा। द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल, देखो मतलब टनल होती है, ये टनल हो गई, तो इसमें क्या होती है, ट्रेन पास होती है, तो क्या होगा, यानी कि थ्रू होता है किसी के अंदर से पास होना, एक्रॉस होता है इसमें अंदर जरूरी नहीं, इसमें एक दूसरे एक छोर से दूसरे पार होता है। एक क्रॉस एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं लोग, और थ्रू में जो होता है उसके अंदर से जाते हैं, के जरिए गुजर जाते हैं, तो थ्रू कहलाता है। एक क्रॉस का प्रयोग कई अर्थों में होता है। एक क्रॉस पर क्या है, उस पार, अपोजिट साइड होगा, ही वेटिंग फॉर हिम अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड के दो साइड होते हैं, एक इस साइड एक इधर साइड एक उधर साइड, यानी कि वो मेरे रोड के दूसरी तरफ क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। अक्रॉस के कई अर्थों में होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, बोथ दोनों तरफ, बोथ साइड, द ट्री फॉल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट। ठीक है, जो जो ये क्या थी, मेरी पटरी थी, ये मेरी पटरी है, तो यहाँ पर पेड़ क्या हो गया, यहाँ पे पेड़ गिर गया, ये पेड़ मेरा गिर गया। ठीक है, ये पेड़ गिर गया, तो ये क्या होगा, एक पटरी से दूसरी पटरी गिर गया, तो ये कि मेरा क्या कहला है, यहाँ पर भी हम एक क्रॉस का यूज़ करेंगे। क्लियर है? कम अक्रॉस होता है, ये मेरा एटीएम हो गया, ये कम अक्रॉस होता है किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हम जा रहे हैं अचानक किसी मिल गए, तो कोई पर्सन तो एक कहा जाए कम अक्रॉस। व्हेन आई वाज गोइंग द कॉलेज आई सडनली कम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। क्लियर है? ये हो गया। हाँ, एक और बात, जब मैं कॉलेज जा रहा था मैं अचानक अपने चाइल्डहुड बचपन के दोस्त से मिल गया। हमेशा
कम अक्रॉस क्या होता है, अचानक मिल जाना, और सडनली क्या हो गया मेरा, अचानक मिल जाना। दोनों क्या हो गए, सुपरफ्लुअस हो गए, यानी कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे। तो यहाँ पे एक ही का यूज होगा, तो यहाँ पे कम अक्रॉस सही होगा और हम सडनली को हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दें, कम अक्रॉस का अर्थ अचानक मुलाकात होना, अतः वही बात लिखिए, अतः कम अक्रॉस के स्थान पर सडनली का प्रयोग ना करें। हमेशा दो चीज़ों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कम अक्रॉस रहेगा, सडनली को हटा देंगे। क्लियर है? कम अक्रॉस। आगे देखते हैं। आगे देखो, व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज कम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अब देखो नीचे वाला सेंटेंस क्या हो गया, इसे अचानक, इसमें क्या कर दिया, ऊपर वाले में सडनली हटा दिया, नीचे अक्रॉस, कम अक्रॉस सही है। नीचे वाले ने क्या, व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई कम अक्रॉस द चाइल्डहुड। ऊपर वाला सेंटेंस नीचे वाला सेंटेंस ही सही करके लिखा गया है, यही सेंटेंस है, इसी को सही करके लिखा गया है। ठीक है, कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है, कम के अक्रॉस साथ विद का प्रयोग नहीं होता है। इरर आ जाते ही कम अक्रॉस लिखा होता है, विद लिखा होता, तो वहाँ पे विद का प्रयोग नहीं होगा। नीचे सेंटेंस सही है, ही कम अक्रॉस हिम, यानी कि अक्रॉस ही कम अक्रॉस हिम। तो यहाँ पे कम अक्रॉस का क्या होगा, विद का प्रयोग नहीं होगा, तो वहीं पे रखा है। हमेशा इरर आती है, कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग कर जाते हैं, बट विद का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होगा। आगे एक और देख लेते सेंटेंस, लास्ट है ये, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, ऑन अपॉन। ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया। तो ऑन मेरा क्या है, ऑन हमेशा क्या होता है, ऑन जो होता है हमेशा चीज़ वो ऑन जो होता है, कोई चीज़ ऊपर रखी होती है, वो उसे स्पर्श कर रही होती है। और अपॉन जो होता है वो मेरे ऊपर तो है बट स्पर्श नहीं कर रही है, मूवेबल है, चल रही इधर उधर, कूद रही है, यहाँ वहाँ हो रही है। यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा, यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा, ऐसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ऑन जो होता है चीज़ टच में होती है बॉडी, अपॉन जो होता है बॉडी टच में नहीं होती, मूवेबल हो गई, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, यहाँ पे अपॉन। ठीक है, जैसे ये दिखाया गया, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक क्या है, टेबल पर ऊपर रखी हुई है, ये क्या है, मेरी स्टॉप है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन का अर्थ है एक दूसरे के ऊपर स्पर्श, यानी कि स्टॉप है, स्पर्श कर रही, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। सेकंड मेरा क्या है, द कैट जंप अपॉन द रेड, अपॉन द रेड। अब जो कैट जो है ना, रेड के ऊपर जंप कर गई, तो क्या हिलनी तो रही होगी, तो इससे क्या है, अपॉन का अर्थ ऊपर मोशन में है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जब कैट रेड के ऊपर जंप कर गई, तो तभी वहाँ पर क्या हुआ, कैट रुकी तो है नहीं, मोशन कर रही है, तभी वहाँ पे अपॉन का यूज़ किया गया है। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि ऑन अपॉन कहाँ पर यूज़ होता है। कोई चीज़ स्टॉप है, टच कर रही है, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। अगर कहीं कोई चीज़ एक दूसरे को ऊपर है, एक दूसरे को ऊपर है और टच कर रही है और मोशन में, तो वहाँ पर अपॉन का यूज़ होगा। दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसके ही आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अभी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज मेरी थोड़ी वॉइस ख़राब थी क्योंकि मुझे जुकाम है, तो इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया प्रीवियस वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ नया प्रिपरेशन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं, गुड बाय।